गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ट्रांसलेशन कराने जा रही हूँ। जो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया आप देख लो उसको अच्छे से। देखो तीन तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जिसको हम जो अभी इस टाइम हो रहा है, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है और फ्यूचर मीन्स आने वाला। तो और हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चार पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो सबसे पहले देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जो काम आप करते हो लेकिन अभी इस टाइम कर नहीं रहे हो, करते हो, है ना, आपकी आदत है, करते हो। इसमें हिंदी में पहचान होती है कि देखो यहाँ पर ता लगा होता है ना, मतलब आप करते हो जैसे। और इसका फर्स्ट है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब हाँ में आंसर, निगेटिव का मतलब नहीं में आंसर, है ना। और इंट्रोगेटिव का मतलब जिसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉजिटिव का मतलब जो काम हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे कर रहे होते हैं ना। तो देखो जैसे दिया हुआ है, मतलब पॉजिटिव का मतलब हाँ, जैसे तुम एक पुस्तक खरीदते हो। क्या मतलब, देखो खरीदते हो, ता लिखा है ना, पहचान लो। सबसे हिंदी में सेंटेंस है ता। तो खरीदते हो मतलब तुम्हारी आदत है, अभी नहीं खरीद रहे हो। जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब इसका रूल देख लो। तुम का मतलब होता है यू, और यू के साथ इसमें वर्ब मतलब जो हम काम कर रहे होते हैं, यानी हिंदी में जिसको क्रिया बोलते हैं ना। तो इसमें आप किससे काम कर रहे हो भाई, एक पुस्तक तो नहीं काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खरीद रहे हो, यही तो काम हो रहा है। तो ये खरीदना जो है, खरीदते हो, यही आपकी क्या है, वर्ब। तो जो वर्ब होगा सबसे पहले पहला वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगा दो वर्ब, यानी और वर्ब के साथ अगर इधर जो सब्जेक्ट है ये ज्यादा है, ज्यादा का मतलब जैसे यू ज्यादा होता है, आई ज्यादा होता है, दे ज्यादा होता है ना, ज्यादा है अगर इधर, तो जो वर्ब लगाओगे उसमें SEIS नहीं लगेगा, ठीक। और अगर इधर कम होगा, जैसे अगले सेंटेंस में देखो यहाँ पर ही है ना, ही मतलब एक लड़के के लिए यूज हो रहा है, शी होता है तो लड़की के लिए यूज होता है, यानी एक के लिए यूज हो रहा है, तो इधर गो में यस लगा है, ठीक। अब सेंटेंस देखो, तुम एक पुस्तक खरीदते हो, यानी तुम की इंग्लिश हो गई यू, खरीदने की इंग्लिश हो गई बाय। क्या खरीदते हो, एक पुस्तक, यानी अ बुक, यू बाय अ बुक। बार बार बोलना, जैसे बोलने की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। नेक्स्ट देखो सेंटेंस। अब यहाँ देखो, वह विद्यालय को जाता है। वह मतलब एक लड़का है ना, अगर लड़की होती वह विद्यालय को जाती है होता तो क्या होता, शी। यहाँ पर क्या है, वह यानी लड़का, लड़के की इंग्लिश होती है ही मतलब ये इसके लिए प्रोनाउन यूज होता है, ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन होते हैं ना, नाउन की जगह पर जो यूज हो। तो ही, अब तुरंत आप इसके बाद वर्ब लगा दो। वर्ब क्या है, वर्ब मतलब जो काम कर रहा है। इसमें किस सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो काम कर रहा है, जाता है से पता चल रहा है ना। जाने की इंग्लिश होती है गो। अब यहाँ मैंने बताया ना, जब ही अकेला है तो इधर क्या हो जाएगा, गो में ES लग जाएगा, यानी ही गोज टू स्कूल। और कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। जाने के लिए टू यूज होता है, अगर स्कूल से आ रहा होता है तो फ्रॉम यूज होता है, ठीक। एकदम अच्छे से रट लेना इसको आप लोग, हाँ। देखो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आने वाले अगले और वीडियो आपको पता चलेगा ना। लाइक भी कर देना, जो थंब बना है थंब को प्रेस कर देना, लाइक कर देना, और इससे आपको अगली जो नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक। देखो, फिर हम गंगा जी में स्नान करते हैं, ठीक। तो हम की इंग्लिश होती है वी। अभी मैंने बताया ना, वी ज्यादा होता है, तो ज्यादा के साथ जो वर्ब होगा उसमें SEIS नहीं लगेगा। अब इसमें हम किससे पता चल रहा है कि हम काम कर रहे हैं, स्नान करते हैं ना। स्नान करने यानी नहाने की इंग्लिश होती है बाथ। देखो बाथ में SEIS नहीं लगा है, तो वी बाथ कहाँ करते हो, मेक इंग्लिश होती है इन। अब कहाँ, हमेशा देखो गंगा जी, जैसे ये सब प्रॉपर नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन में दा लगता है, ठीक। तो इन द गंगा जी, वी बाथ इन द गंगा जी। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक। और यू के साथ यू ज्यादा होता है ना, यानी पढ़ने में SEIS नहीं लगेगा। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है, तो ऐसे लिख दो, यू रीड अ बुक, ठीक। क्या पढ़ते हो, आ बुक, एक पुस्तक। देखो अब एक बार में एक ही पुस्तक पढ़ोगे ना, यू रीड बुक लिखने से अच्छा यू रीड आ बुक कर दो, ठीक। वह दरवाजा खोलता है। देखो हिंदी में सेंटेंस पहचानो कि ता लिखा है, ठीक। ता से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वह दरवाजा, वह की इंग्लिश हो गई ही। यहाँ भी देखो लड़का है ना,
अगर सेंटेंस होता लड़की कि वह दरवाजा खोलती है तो क्या बन जाता शी, लेकिन यहाँ क्या है वह दरवाजा खोलता है तो ही लड़के के लिए ही यूज हो गया। फिर और खोलने की इंग्लिश ओपन। अब देखो यहाँ ही अकेला है ना तो एस लग जाएगा, ही ओपन्स द डोर। ठीक, तुम अपने भाई को बुलाते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू ज्यादा है तो ज्यादा के साथ। अब बुलाने इसमें वर्ब कौन सा हो रहा है, यही बुलाना, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल। अब क्योंकि इधर ज्यादा है तो कॉल में SEIS नहीं लगेगा, यू कॉल अपने भाई को यानी योर ब्रदर्स। ठीक, तुम अपने भाई को बुलाते हो, यू कॉल योर ब्रदर। मोर वर्षा ऋतु में नाचा करते हैं तो पीकॉक्स। देखो एक मोर के लिए नहीं बात हो रही है, ज्यादा के लिए बात हो रही है ना, मोर सभी नाचा करते हैं तो या पीकॉक्स हो गया, और जब पीकॉक्स ज्यादा हो गया तो इसमें नाचा करते हैं वर्ब हुआ ना, तो वर्ब नाचने की इंग्लिश होती है डांस, तो डांस में SEIS नहीं लगाओगे। पीकॉक्स डांस कब नाचा करते हैं, मे की इंग्लिश होती है इन, और वर्षा ऋतु को बोलते हैं रेनी सीजन, और क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेशली जिनको स्पेशल नाम दिया जाता है। रेनी सीजन एक ही तो होता है, तो यानी इन द रेनी सीजन। ठीक, अब इसके आगे के सेंटेंस देखो, ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। अब देखो कुछ बच्चे बताएंगे लड़के थोड़ी मचाते हैं, लड़कियां भी मचाती है ना। अगर लड़कियां लिखोगे तो लिख दोगे ये की इंग्लिश होती है ज्यादा, है ना, ज्यादा मतलब ये की इंग्लिश होती है दीज। ठीक, ज्यादा है ना, और अगर यहाँ लड़के लिखना है तो बॉयज लिख देना, और लड़कियां होंगी तो गर्ल्स लिख देना। ठीक, लड़के बॉयज गर्ल्स लिख देंगे, लड़कियां बॉयज लिख देंगी। ठीक है, ये यानी दीज बॉयज। ठीक, दीज बॉयज कहाँ शोर मचाने की इंग्लिश। अब देखो ज्यादा हो गया ना, इसलिए यहाँ मेक्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेक, SEIS नहीं लगेगा। समझ लो इधर ज्यादा है तो इधर कम। ठीक, मेक शोर मचाने की, नॉइज कहाँ शोर मचा रहे हैं कक्षा में, है ना, यानी इन द क्लास, CLASS। ठीक, कविता एक अमरूद खरीदती है, कविता लड़की है तो कविता का नाम लिख दो। अब एक लड़की है तो खरीदने में SEIS लग गया। कविता बायस क्या खरीदती है, गवावा, है ना, एक गवावा खरीदती है। अगर यहाँ गवावा की जगह आपके पास ऑरेंज लिखा होता, कविता एक ऑरेंज संतरा खरीदती है तो क्या बोलते, कविता बायस। अब यहाँ एन लग जाता, आ नहीं, क्योंकि ऑरेंज ओ से शुरू होता है ना, वॉवेल हो जाएगा, तो एन ऑरेंज। ठीक, अगर एप्पल खरीदती है तो एप्पल, ऐसे सेंटेंस बनेगा। तुम्हारा मित्र सोहन के साथ जाता है, तुम्हारा मित्र यानी भाई तुम्हारा एक दोस्त बोल रहा है ना, तो योर फ्रेंड हो जाएगा। अब योर फ्रेंड कम है ना, एक दोस्त है तो इधर जाने में SEIS लग गया। गोज किसके साथ जा रहा है, साथ की इंग्लिश होती है विथ सोहन, योर फ्रेंड गोज विथ सोहन। कृष्ण एक गीत गाता है तो कृष्ण, एक लड़का है ना तो गाने की इंग्लिश में सिंग होती है, सिंग में S लगा दो, सिंग्स क्या गाता है, एक गीत यानी अ सॉन्ग, कृष्णा सिंग्स अ सॉन्ग। मैं अपने कपड़े साफ करता हूँ, मैं की इंग्लिश आई को ज्यादा माना जाता है, तो ये ज्यादा हो गया तो साफ करने के लिए वॉश होता है, इसमें SEIS नहीं लगाना। आई वॉश माई क्लोथ्स, देखो अपने कपड़े, एक कपड़ा थोड़ी धुलेगा कि उसने खाली अपने शर्ट धुल ली, क्लोथ्स ज्यादा कपड़े, मैं अपने कपड़े साफ करता हूँ, आई वॉश माई क्लोथ्स। फिर सागर विशाल होता है, देखो सिंपल सेंटेंस है, सागर विशाल होता है यानी द ओशियन इज वास्ट, वास्ट की इंग्लिश होती है बड़ा, है ना, तो सागर द ओशियन इज वास्ट, सागर विशाल होता है। तुम्हारे पिताजी एक लेख लिखते हैं, देखो लेख का मीन्स होता है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन में आर्टिकल लिखे जाते हैं ना, एक पैराग्राफ में ऐसे करके लिखा रहता है आर्टिकल, तो वही आर्टिकल को बोलते हैं लेख। ठीक, ये लेटर में नहीं यूज होता, इसको लेख बोलते हैं। तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, लिखने, अब एक फादर एक हो गए ना फादर, तो लिखने में SEIS लगा दिया, योर फादर राइट्स, क्या लिखाते हैं NS से। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अब देखो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस यानी हाँ में आंसर। अब यहाँ देखो ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव मतलब नहीं में आंसर। जब निगेटिव सेंटेंस होता है, अगर देखो डू या डज यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में, अगर कम है तो डज यूज होगा, अगर सेंटेंस ज्यादा है मतलब सब्जेक्ट ज्यादा है जैसे यू आई वी दे, तो उसमें डू यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना आपको, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई को क्या माना जाता है ज्यादा, है ना, ज्यादा के साथ डू लगेगा और कम के साथ डज लगेगा। कम क्या होता है ही, देखो यू भी ज्यादा होता है, यू के साथ भी डू लगा है। हम ज्यादा होता है, हम के साथ भी देखो, अब यहाँ हम के साथ कभी लगा ना, कभी के लिए नेवर लगा है। सेंटेंस देखो, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई,
और नहीं जाने के लिए क्या लगा दोगे? अब ये कब यूज होता है? जब वही देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट ता से पहचान रहे हो ना, तो आई फिर डू नॉट। जब डू या डज यूज हो जाता है, डू डज डिड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई डू नॉट गो टू दिल्ली, जाने के लिए टू यूज होता है, गो टू दिल्ली। आई डू नॉट गो टू दिल्ली, स्टाइल में बोलना। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। तुम एक खिलौना नहीं खरीदते हो, तुम की इंग्लिश होती है यू। यू प्लूरल माना जाता है, यू को यू के साथ डू यूज होता है, ठीक। तो यू डू नॉट, खरीदने की इंग्लिश बाय है ना, बाय अ टॉय। यू डू नॉट बाय अ टॉय। देखो हम उद्यान में कभी नहीं खेलते, कभी जहां पर होगा वहां डू या डज नहीं लगेगा, वहां नेवर यूज होगा। हम की इंग्लिश होती है वी, तो वी नेवर प्ले इन द पार्क, ठीक। फिर वह, देखो वहां यहाँ पर अकेला लड़का हो गया ना, तो वह यानी ही, वह काम नहीं करता है। ही के साथ डस, क्योंकि ज्यादा के साथ डू लगता है, कम के साथ डस। तो ही डज नॉट वर्क, काम करने के लिए वर्क हो गया, ही डज नॉट वर्क। चपरासी घंटी नहीं बजाता है। चपरासी यानी द प्यून, एक हो गया ना, एक बार में चपरासी एक ही तो होगा। द प्यून, तो एक के साथ डज यूज हो गया। द प्यून डज नॉट क्या बजा रहा है? रिंग द बेल, घंटी नहीं बजा रहा है, रिंग द बेल। द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, है ना। हम बढ़ई को नहीं बुलाते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी ज्यादा होता है, तो ज्यादा के साथ डू यूज करते हैं, ठीक। तो वी डू नॉट, बुलाने के लिए कॉल। अब बढ़ई को बोलते हैं कारपेंटर, जो लकड़ी उकड़ी के काम करते हैं ना, चेयर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, वही बढ़ई होता है। इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर, ठीक है। वे नदी में नहीं तैरते हैं, वे की इंग्लिश होती है दे ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा के साथ डू लगेगा, दे डू नॉट। अब तैरने के लिए स्विम, कहाँ तैरते हैं? इन द रिवर, यानी दे डू नॉट स्विम इन द रिवर। देखो श्याम की बहन समाचार पत्र नहीं पढ़ती है। श्याम की बहन यानी श्याम्स सिस्टर, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा के एस लगा देना, तो क्या बन जाएगा? श्याम्स सिस्टर। एक है ना, तो डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर होगा। के बच्चे बता रहे थे मैम पत्र लगाए, तो न्यूज़पेपर के आगे लेटर लगाइए ना, लेटर नहीं। देखो समाचार पत्र, ये पूरे की इंग्लिश होती है न्यूज़पेपर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखो निगेटिव सेंटेंस है क्या, कि यह लड़का अपने दांत साफ नहीं करता है। देखो यह लड़का, एक लड़का है ना, तो यह लड़का यानी यहाँ पर है एक लड़का, उसके लिए दिस, यह लड़का यानी यहाँ के लिए ही नहीं यूज होगा, यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है, तो दिस बॉय, जैसे यह लड़का, तो यानी दिस बॉय। अब एक है ना, तो डज नॉट। अब चाहे यहाँ क्लीन हिज टीथ कर दो, चाहे ब्रश हिज टीथ कर दो, सब सही हो जाएगा, ठीक। अपने दांत नहीं साफ करता है, तो अपने के लिए हिज टीथ, TEETH, ठीक, हिज टीथ। फिर नेक्स्ट, जैन लोग रात को खाना कभी नहीं खाते हैं। जैन लोग, ठीक, जैन, अगर जैन एक कास्ट होती है, अगर आपने द जैन्स लिख दिया मतलब जैन लोग उसमें आ गए, ठीक। कभी की इंग्लिश अभी मैंने बताया नेवर होगी ना, द जैन्स नेवर। देखो, तो जैन लोग रात को खाना कभी की इंग्लिश होती है नहीं, कभी नहीं यानी के लिए नेवर, ठीक है। कभी नहीं में डू या डज नहीं यूज करना, तो क्या हो गया? और द जैन्स मतलब जैन लोग कभी नहीं यानी नेवर ईट फूड। अब कब? रात को यानी एट नाइट। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, मैं की इंग्लिश होती है आई। अब आई के साथ खुद बताओ आप लोग क्या लगेगा? आई के साथ डू की डज, डू लगेगा, ठीक। तो आई डू नॉट हो गया ना। फिर पढ़ाने की इंग्लिश टीच, तुम्हें आई डू नॉट टीच यू, ठीक। नेक्स्ट, हम तुम्हारी सहायता नहीं करते हैं, हम की इंग्लिश हो गई वी के साथ डू। वी डू नॉट, सहायता करने के लिए हेल्प यू, वी डू नॉट हेल्प यू। देखो यहाँ तक मैंने एक्सरसाइज करा दिया है, अब इसके आगे अगली एक्सरसाइज मैं इसमें आगे और देख लो, आगे के 10 क्वेश्चंस में और बता दे रही हूँ ट्रांसलेशन, जो मैं आपको अगले सैटरडे को कराऊंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग पहले से लर्न करे रहना, जैसे मैं क्लास में पूछूं तो सबसे पहले आप लोग उसके आंसर दे दो, ठीक। आशीष के पिताजी एक पत्र नहीं लिखते। देखो आशीष के पिताजी, आशीष यहाँ कॉमा लगा के एस कर देना, यानी के हो गया, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफी। आशीष फादर, अब एक है ना, तो डज नॉट, लिखने की इंग्लिश राइट अ लेटर। आशीष फादर डज नॉट राइट अ लेटर। मैं आज अपना पाठ नहीं याद करता हूँ, मैं की इंग्लिश आई के साथ बताओ डू, आई डू नॉट। अब याद करने के लिए लर्न।
अपना पाठ यानी आई डू नॉट लर्न माई लेसन। अब आज की इंग्लिश क्या होती है? टुडे। आई डू नॉट लर्न माई लेसन टुडे। वह स्टेशन नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्टेशन। देखो वह यानी एक हो गया ना, और एक के साथ डज लगता है, तो ही डज नॉट गो टू स्टेशन। ठीक, वह स्टेशन नहीं जाता है। अब आगे की सेंटेंस देखो। अब ये सेंटेंस है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, निगेटिव खत्म हो गया, पॉजिटिव खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जिसमें शुरू में क्वेश्चन पूछा जाए, क्या लिखा है ना, और एक इंट्रोगेटिव होता है जिसमें बीच में क्वेश्चन पूछा जाए। बीच में क्वेश्चन मतलब जैसे पूछा, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? कहाँ से। तो इसमें ये WH वाले क्वेश्चन होते हैं। इंट्रोगेटिव्स में व्हाट, व्हाई, इन सब से सेंटेंस बनता है। और जिसमें शुरू में क्या होता है, इसमें डू या डस से क्वेश्चन बनता है। ठीक, कैसे? क्या वह अलीगढ़ जाता है? देखो जाता है से पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ता लगा हुआ है ना। अब तुरंत लिख दो। पहले तो देख लो सब्जेक्ट क्या है। वह है, वह यानी अकेला है, तो अकेले के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, है ना। डज लगा दो, उसके बाद तुरंत, डज के तुरंत बाद ही डज हो गया। जैसे सेंटेंस अगर क्या क्वेश्चन नहीं होता तो क्या बनाते? ही डज ऐसे लगाते। तो यहाँ बनेगा देखो, डज ही गो टू, कहाँ जाता है? अलीगढ़। तो डज ही गो टू अलीगढ़, ऐसे बोलोगे, डज ही गो टू अलीगढ़, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या तुम पानी पीते हो? तो क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम के लिए तुम ज्यादा होता है ना, ज्यादा के लिए डू यूज होगा। तो डू यू पीने के लिए, ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना। नेक्स्ट, क्या वे तुम्हें चाहते हैं? वे यानी ज्यादा हो गया, ज्यादा के साथ डू दे लाइक यू। लाइक यू मतलब चाहना, मतलब पसंद करना, है ना। क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? अनिल अकेला लड़का है तो डज लगा दो, है ना। डज अनिल रीड योर बुक। क्या अनिल तुम्हारी पुस्तक पढ़ता है? सीधे देख लो, अनिल अकेला है तो डज लगा दो, फिर अनिल लगा दो। डज अनिल पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। डज अनिल रीड तुम्हारी पुस्तक यानी योर बुक। क्या तुम नृत्य सीखती हो? अब तुम ज्यादा है ना, तो डू यूज होगा। डू यू लर्न डांस? क्या वे संगीत सीखते हैं? वे ज्यादा है ना, तो ज्यादा के साथ क्या तुम नृत्य सीखते हो? डू यू लर्न डांस, है ना। फिर देखो, क्या वे संगीत सीखते हैं? यहाँ देखो, वे ज्यादा है ना, ज्यादा के लिए डू। फिर डू दे लर्न म्यूजिक, संगीत की इंग्लिश होती है म्यूजिक। क्या वे रात में शोर मचाते हैं? तो वे है ना ज्यादा है, तो डू दे मेक नॉइज। अगर दिन में होगा तो लिख देना एट दिन के लिए डे यूज हो जाएगा, रात के लिए एट नाइट। ठीक है, डू दे मेक नॉइज एट नाइट। ठीक, और एक और देख लो, उसके बाद फिर बाद में अगला कराऊंगी। ठीक, एक सेंटेंस और देख लो आप। ये इंट्रोगेटिव जैसे प्रेजेंट खत्म हो जाए फिर कॉन्टिन्यूअस कराना रहेगा खाली, है ना। देखो ये प्रेजेंट, ये भी इंट्रोगेटिव है। क्या है? क्या तुम अपने पिताजी की आज्ञा मानते हो? देखो मानते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा? डू यू ओबे योर फादर, है ना। देखो तुम यानी ज्यादा, तुम की इंग्लिश होती है यू ज्यादा माना जाता है तो डू लगा देना। डू यू ओबे अपने पिताजी की, यानी ओबे मतलब आज्ञा मानना होता है। डू यू ओबे योर फादर। फिर यह लड़का विद्यालय को कब जाता है? अब देखो, अभी मैंने आपको डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था ना। यहाँ देखो कब का मतलब होता है बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। जब भी क्वेश्चन बीच में पूछा जाएगा तो इसको WH वाले बोलते हैं। सबसे पहले इसी कब की इंग्लिश उठा के आगे रख दो। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। ठीक, तो क्या बन गया सेंटेंस? व्हेन। अब वही हेल्पिंग वर्ब लगा दो व्हेन। अब हेल्पिंग वर्ब में डू या डस क्या लगेगा? एक होगा तो डस, ज्यादा होगा तो डू। व्हेन डस। अब यह लड़का, सबसे पहले देखो क्या लगाना है? WH का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर सब्जेक्ट लगा दो। व्हेन डस दिस बॉय कम फ्रॉम स्कूल। देखो स्कूल से आने के लिए फ्रॉम यूज होता है, जाने के लिए टू। ठीक, तो यहाँ पर आने की बात हो रही है ना कि यह लड़का विद्यालय से कब आता है, तो व्हेन डज दिस बॉय कम फ्रॉम स्कूल। तुम खाना कब खाते हो? कब की इंग्लिश देखो, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब व्हेन के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाओगे क्या? तुम है तो डू यूज होगा। व्हेन डू यू ईट फूड। ठीक, फिर मेरा मित्र तुम्हें क्यों चाहता है? क्यों की इंग्लिश होती है वाई, है ना, WH वाई। अब मेरा मित्र है एक है तो डज लगा दो। वाई डज मेरा मित्र यानी वाई डज माई फ्रेंड लाइक यू। तुम्हारा भाई रात को कहाँ सोता है? देखो कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर।
वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, वेयर डज, फिर सब्जेक्ट लगा दो, वेयर डज योर ब्रदर स्लीप एट नाइट, रात को। ठीक, मैं राम के साथ कब पढ़ता हूँ, कब की इंग्लिश लगा दो व्हेन, व्हेन फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मैं के साथ ज्यादा माना जाता है ना, तो डू हो गया, व्हेन डू आई स्टडी विद राम। ठीक है, साथ में साथ की इंग्लिश होती है विद। ठीक, व्हेन डू आई स्टडी विद राम। वे भोजन कब करते हैं, कब की इंग्लिश लगा दो, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो व्हेन डू, फिर वे की इंग्लिश होती है दे ईट, व्हेन डू दे ईट। ठीक बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये पूरा कराने के बाद ये जितने जो मैंने आज नहीं कराई ये मैं अगले सैटरडे को कराऊंगी, और सब लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूं तुरंत उसका आंसर देना। ठीक, और मेरे चैनल पर जो भी अच्छा लगे कमेंट नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, सारे बच्चों को, अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबको ये मेरा चैनल शेयर कर दो, ऐसे सब इस वीडियो को देख ले, है ना। ओके, बाय बच्चों।